students, my chemistry coach Avinash Jaiswal welcome you all. I hope you are healthy, safe and sound. तो बेटा लगभग हमने डी ब्लॉक पूरा कर लिया है। कोई छोटे मोटे पॉइंट रह गए हों तो वो आप देख लेंगे। वैसे कुछ रहा नहीं है, जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने करा दिया है आपको। यूजेस वगैरह आप देख लेंगे, जैसे एलिमेंट से गिवन हो K1 हो 4 के K2 से 8 7 के, एक बार आप देख लेंगे किताब में। रीडिंग ज़रूरी है। मेजर काम सारा पूरा हो चुका है। क्वेश्चंस भी हमने लगभग सारे ही कर लिए हैं जो डी ब्लॉक से रिलेटेड थे। अब जो रह गए हैं वो एफ ब्लॉक के हैं। तो आज हम फिर से वहीं पर आते हैं जैसे स्टार्टिंग हुई थी कि पीरियोडिक टेबल 4 हिस्सों में डिवाइड है, एस पी डी एफ। पॉफबा प्रिंसिपल में हमने देखा है कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब हमने एस 11th क्लास में पढ़ लिया, पी थोड़ा 11th में है, थोड़ा 12th में है, डी कर चुके हैं हम लगभग जितना हमारे काम का था। और अब हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो पीरियोडिक टेबल में 6th पीरियड और 7th पीरियड में आने वाले एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 6th पीरियड वालों को लेंथेनॉइड्स कहा जाता है और 7th पीरियड वालों को बेटा एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है वो थोड़ा समझना है। पहले जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया था क्योंकि उनके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में या सेपरेट स्टेट में, सेम वैसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनॉइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, या पूरे एफ ब्लॉक को ही मान लीजिए, लेंथेनॉइड्स को नहीं सिर्फ पूरे एफ ब्लॉक को। F block elements are also known as inner transition elements because इनके अंदर आप F सबशेल को भरते हैं और D को पूरा नहीं भरते। तो मतलब जब D सबशेल भरी जा रही थी तब आप थे ट्रांजिशन। अभी D में देखिए 0 से 1 है, यानी इसको पूरा फिल नहीं कराया आपने, और उससे पहले आप क्या भर रहे हैं अंदर की सबशेल, यानी D सबशेल तो पूरी भरी नहीं और आप F भरने लगे तो नाम बन गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो किताब में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे, F block elements are called inner transition element because n-2 F subshell is filled. Important है why they are called inner transition element because n-2 F subshell is filled is the answer। समझने के लिए हम जब D सबशेल भर रहे थे तो ट्रांजिशन अब D से भी अंदर वाली शेल भरी जा रही है। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 6 रखूँ तो 6, 5 और 4 ये मैंने यहाँ कर भी रखा है। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, D को पूरा फिल नहीं कर रहा, F में इसीलिए F ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस हैं। इसलिए इसमें कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स के ही कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ने हैं, वही आपको याद करने हैं, सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल पेपर में आने वाला कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है F ब्लॉक का। तो n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 to 1 और ns2। n की वैल्यू 6 है तो आप लेंथेनॉइड हैं, उसका सिंबल Ln है। अगर आपका n 7 है तो आप एक्टिनॉइड्स हैं और उसका सिंबल An है, जनरल सिंबल। अब इन दोनों में से पहले पढ़ना है लेंथेनॉइड्स और फिर पढ़ना है एक्टिनॉइड्स। आपका 85% से ज्यादा काम हो चुका है बेटा। उसमें पेपर में भी आपका 90% to 80% क्वेश्चंस डी ब्लॉक में से आते हैं, 10 से 15% ही केवल एफ ब्लॉक में से आता है। तो ज्यादा काम जो था वो तो हो चुका। अब बहुत बेसिक सा काम रह गया जो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ेंगे नहीं क्योंकि एक आधा सवाल इसमें से भी जनरली आ जाता है। अब लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स में से हम पहली सीरीज पकड़ लेते हैं, वो है लेंथेनॉइड्स Ln। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में, कि लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, उसके आगे पीछे में स्टार बना रखा होगा और उसके बाद 57 के बाद नीचे एलिमेंट स्टार्ट होंगे 58 से, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक। तो जब भी आप लेंथेनॉइड्स पढ़ेंगे तो 14 एलिमेंट्स तो ये आएंगे सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, लेकिन एक एलिमेंट लेंथेनम भी आएगा। अब बच्चे कहने लगे सर ये कैसे हो रहा है, तो मैंने बताया था कि 4f में पुअर शील्डिंग होती है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनके साइजेस कंपेरेबल हो गए थे और साइजेस कंपेरेबल होने की वजह से सारी सीरीज की प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, सेम। तो लेंथेनम एक ऐसा एलिमेंट है जो इन लोगों से प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाता है और प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाने की वजह से इसको इनके साथ ही पढ़ा जाता है। या आप ऐसे कह लीजिए कि सारे लेंथेनॉइड्स लेंथेनम से प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाते हैं। लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड्स के अंदर। वैसे तो 14 एलिमेंट्स हैं, अगर मैं लेंथेनम को भी इंक्लूड कर दूं तो टोटल 15 हो जाएंगे। तो ये सब प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाते हैं लेंथेनम से, इसलिए इनका नाम पड़ा लेंथेनॉइड्स। सिमिलरली लेंथेनम के नीचे एलिमेंट आता है एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स के आगे के 14 एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाते हैं थोड़ी बहुत एक्टिनॉइड्स से, तो नाम पड़ गया एक्टिनॉइड्स। दोबारा से
लेंथेनम के आगे के 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स कहलाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी सिमिलर है लेंथेनम से। एक्टिनियम के आगे के 14 एलिमेंट्स प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाएंगे, एक्टिनियम से नाम पड़ गया एक्टिनॉइड्स। अब एक बात, एन अगर 6 है तो पूछते हैं लेंथेनॉइड्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो भैया ये है 4f 1 to 14, 5b 0 to 1, 6s2। एम आई क्लियर? ओके। अब एक बात समझनी है कि भाई लेंथेनॉइड्स के में आपने हमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, जनरली काफी चेंज आ जाता है साइज में, लेकिन हमने देखा कि लेंथेनॉइड्स के 15 एलिमेंट्स में जो पहला एलिमेंट है उसका साइज 187 है, लेंथेनम को इंक्लूड करके 15 है बेटा, इसको हटा के 14 है, उसका साइज है 187 पिकोमीटर, और एंड जो एलिमेंट है 15th एलिमेंट है उसका साइज 173 पिकोमीटर। पिकोमीटर मींस 10 की पावर -12 होता है। अब आप खुद बुद्धि लगाओ, क्या 187 और 173 में बहुत बड़ा अंतर है? तो आंसर है नो, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, और बहुत ज्यादा बड़ा अंतर ना होने की वजह से ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एक रीजन है ये, क्या एक कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है कि भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4f ने जब पुअर शील्डिंग करी तो 5d और 6s पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और चार्ज बढ़ने की वजह से साइजेस में चेंजेस ज्यादा नहीं आए, उनके साइज कंपेरेबल हो गए। तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड्स हैव वेरी स्मॉल डिक्रीज इन साइज एंड शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको 2 पॉइंट कवर कर दिए यहाँ पर। पहला पॉइंट जनरल कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा पॉइंट कि इनके साइज क्यों कंपेरेबल है, इसमें बेटा एक लाइन के पॉइंट्स बनेंगे, आप ज्यादा बड़े नहीं। कलर का आएगा तो हम सिर्फ सिंबल लिखेंगे, तो वो सब मैं बताऊंगा आपको अभी। तो मैंने पहला बता दिया आपको कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-2 f1 to 14, n-1d 0 to 1 ns2। इसमें आप एक बार ध्यान रखेंगे कि एक्सेप्शन ज्यादा हैं, तो जो बताए जाएंगे सिर्फ वही कंसीडर करने हैं, सारे आपको कंसीडर नहीं करने हैं। एक बात और ध्यान रखनी है बेटा कि लेंथेनॉइड्स में हम 15 एलिमेंट्स पढ़ते हैं, लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स, ठीक है। तो कोई अक्सर पूछे लेंथेनॉइड्स क्या है, तो लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स को इंक्लूड करके टोटल 15 एलिमेंट्स बनते हैं, वो कहलाते हैं हमारे लेंथेनॉइड्स। लेंथेनम के नाम से ही लेंथेनॉइड्स पढ़ा, मतलब प्रॉपर्टी में कुछ लिंक होगा तभी तो नाम दिया होगा। भाई नाम किसके बेस पे देते हैं, जब कुछ समानता होती है। तो लेंथेनम से प्रॉपर्टी सिमिलर दिखा रहे हैं आगे के 14 एलिमेंट्स, कौन, सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, तो नाम लेंथेनॉइड रख दिया। ऐसे ही एक्टिनॉइड्स का नाम रखा गया। पहला पॉइंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीशन, दूसरा पॉइंट आ गया एटॉमिक रेडियस। लेंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम तक, La से लेके Lu तक, लालू बोलते हैं इसके, ला से लेके लू तक, लेंथेनम La और ल्यूटेटियम का सिंबल L, तो ला से लेके लू तक, लालू तक साइज में जो चेंज आया है बेटा वो काफी कम है। आया है, मैं मानता हूँ डिक्रीज हुआ है, आप भी देख रहे हैं डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये बहुत कम चेंज है, और इसी कम चेंज की वजह से इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई। एक बार सवाल पूछा गया कि लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, आप लिखेंगे why it is difficult to separate lanthanoids, तो आंसर है due to their small size या due to their comparable sizes their metallic bonds are very strong and hence they are used as mixture और mish metal। लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए इनको एज अ मिक्सचर के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे बताऊंगा मैं आपको। तो अभी आप एक बार ध्यान रखेंगे एटॉमिक साइज इनके कंपेरेबल है, जैसे लेफ्ट टू राइट साइज घटना चाहिए उस हिसाब से नहीं घटा, कम डिक्रीज हुआ है, कम डिक्रीज होने से साइज कंपेरेबल हो गए, तो प्रॉपर्टीज भी कंपेरेबल हो गई। अगला पॉइंट पहले वाला ही, लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो शो कलर्ड या आल्सो फॉर्म कलर कंपाउंड्स और आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर दिखाने का रीजन क्या था, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी वही रीजन है। भाई एफ में 14 की जगह है तो 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड, तो ऐसे तो अनपेयर्ड बहुत है इनके पास, तो इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कलर दिखाते हैं। डी ब्लॉक में आपने आंसर दिया था डी ट्रांजिशन, यहां आपका आंसर बनेगा एफ ट्रांजिशन। एम आई क्लियर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज कलर ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी। When the excited electron emits energy and the emitted energy falls in the visible region of the spectrum, then we can see the color। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करके कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक्साइट होकर वापस आएगा तो एनर्जी छोड़ेगा, और वो छोड़ी हुई एनर्जी अगर आंखों की रेंज में आती है, इसको विजिबल रीजन कहा जाता है, तो आप कलर दिखाएंगे। इस एक्साइटेशन को वापस आने को हमने नाम दिया था डी ट्रांजिशन। यहाँ पूरा आंसर वही रहेगा, बस आप क्या लिखेंगे एफ ट्रांजिशन।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया होगा बिल्कुल। अगर डी ब्लॉक वाला पढ़ा है कलर तो उसका रीजन भी सेम है, बस वहाँ डी डी ट्रांजिशन था, यहाँ एफ एफ ट्रांजिशन है। अगला पॉइंट कि भैया इनके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो आंसर है यस आएंगी, क्योंकि इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मोस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन दी मैग्नेटिक फील्ड। भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो करंट है और मूव कर रहा है, तो भैया आप मैग्नेटिक फील्ड भी बनाओगे। अगर आप पेयर्ड हैं तो एक दूसरे का नेट मैग्नेटिक मोमेंट आप कैंसिल कर देते हैं, और अगर आप अनपेयर्ड है तो कैंसिल नहीं होता। जब पेयर्ड हो जाओगे तब कैंसिल, और जब अनपेयर्ड रहोगे तब कैंसिल नहीं होता। तो इसी वजह से ये लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे, अनपेयर्ड हैं तो पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड नहीं है तो आप हो जाते हैं डायामैग्नेटिक। ज़्यादा काम समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला काम इसका इंपॉर्टेंट है। वैसे तो लेंथेनॉइड्स की जो जनरली स्टेबल स्टेट है वो +3 है, लेकिन +3 के अलावा भी एलिमेंट्स और स्टेट्स दिखाते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स इज +3, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं, लेकिन इनकी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एक्सेप्शंस भी है। मैं उसको अभी आपको बताऊंगा, पूरा बोर्ड पे लिखूंगा सारा मैं, वो आपको बाय हार्ट याद करना है बेटा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आपको इसके खुद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे डी में तो सिंपल था कि D4 और D9 नहीं करोगे आप। D4 को एक इलेक्ट्रॉन लेके आप बना दोगे D5, D9 को इलेक्ट्रॉन लेके आप बना दोगे D10, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ समस्या होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक लेंथेनॉइड्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप छोड़ेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, मैं फिर और काम बताता हूँ। तो बेटा अब एफ ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट काम आ रहा है। ये आपको बता दिया गया कि लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स, लेंथेनम हमारा डी ब्लॉक में ही रखा हुआ है, उसके बाद के 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक की कहानी बता रहे हैं। तो अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट, और बहुत ध्यान से। ऑल लेंथेनॉइड्स जनरली एग्जिबिट +3 स्टेट। सभी के सभी लेंथेनॉइड्स +3 की स्टेट दिखाते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉमन स्टेट थी +2, उसके अलावा भी तो थी, ऐसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कॉमन स्टेट है +3, उसके अलावा भी स्टेट्स दिखाई जाती हैं। कारण वही, सब F0, F7, F14 या और कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं। अब आप ध्यान से देखो, सीरियम एंड टर्बियम, ये जो सारा लिखा है तो देख लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, तो 5 स्टार क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये सारा पेपर में आता है बेटा। सीरियम एंड टर्बियम शोज +4 स्टेट। तो जिनके कॉन्फ़िगरेशन मैंने मेंशन करे हैं बोर्ड पर, आपको वही याद करने हैं, सारे याद नहीं करने, बिल्कुल टेंशन दिमाग से निकाल दो। एक एक दो दो करके आप याद करोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। वैसे सॉल्व करने लगोगे तो गड़बड़ करोगे, पक्की बात है, कि एफ ब्लॉक में हम डी को कहीं पर खाली छोड़ रहे हैं, कहीं पर कुछ ना कुछ भरेंगे उसमें। तो सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है, लेंथेनम के बाद आता है। इसके एफ में है 2 इलेक्ट्रॉन और एस में है 2, डी में एक भी नहीं है, तो क्या करें, 4 अगर छोड़ देगा तो स्टेबल हो जाएगा, 4 अगर छोड़ देगा तो स्टेबल। तो सीरियम शोज +4 स्टेट, वाई, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ये लिखिए, एंड बिकम्स स्टेबल, दैट्स व्हाई इट शोज +4 स्टेट। टर्बियम आल्सो शोज +4 स्टेट, वाई, टर्बियम का एटॉमिक नंबर 65 है, डी एफ में है 9, डी है 0, एस में है 2, 2 यहाँ से गए, 2 यहाँ से गए, बचे 7। तो विच एलिमेंट्स ऑफ दी एफ ब्लॉक शोज +4 स्टेट, तो ये बोर्ड में आया सवाल है, तो उसमें आप सीरियम लिखिए, टर्बियम लिखिए। सिर्फ सीरियम और टर्बियम लिखने पे आपको नंबर नहीं मिलेगा, आधा नंबर कट जाएगा। आप सीरियम लिखने के साथ साथ उसके कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही निकाल कर भी दिखाएंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अपना आंसर हमें इफेक्टिव बनाना, यानी कि +4 के स्टेट कौन दिखा था, सीरियम। आप कोई पूछे, उससे पूछना ना पड़े कि क्यों, आप बताएंगे सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है सर, एफ में उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, एस में भी 2 हैं, दोनों चले जाते हैं, 2 + 2 तो +4 की स्टेट में ये आ जाता है। कोई और एलिमेंट है टर्बियम, उसके बारे में भी आप बताएंगे। अगले पर चले बेटा, तीनों के तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं हट भी जाऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और इज्जत से लिखिए इसे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए। बहुत से बच्चों ने नोट्स भेजे भी हैं जो तमीज से काम कर रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं छूटेगा, चैप्टर खत्म होने वाला है। और मैं आपसे कहूँगा भी कि भाई सॉल्यूशन पढ़ना शुरू कर दो, उसको भी मैं पूरा करा दूंगा। आधा मैंने करा रखा है किस पर,
यूट्यूब पर फ्री पड़ा हुआ है, उसके आगे का मैं आपको यहीं पे कराऊंगा ताकि वो चैप्टर भी हमारा साइमल्टेनियसली कवर हो जाए। तो उसे सब 7 बाई 7 देखना शुरू करें। मैं इसके बाद पहले उसको कंप्लीट करूँगा, उसको रैप करूँगा पूरे चैप्टर को, और फिर हम आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यूरोपियम और यटरबियम शोज +2 स्टेट। हमने कहा ठीक है भाई दिखाते हैं। यूरोपियम की स्टेट क्या है, 63 एटॉमिक नंबर है, एफ में है 7, एस में है 2। तो एफ ने का मैं ले लूंगा इलेक्ट्रॉन, एस ने का कोई बात नहीं मैं दे दूंगा, स्टेबल हो जाएंगे, हो गया स्टेबल, हाफ फिल्ड हो गया एफ। यटरबियम YB 4f14 6s2 डी इसका भी खाली है, 2 चले गए, एफ रह गया 14। तो ये सब अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं बच्चों। सवाल इसमें यहीं से बन जाएगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एंथैल्पीज इर्रेगुलर क्यों है। तो भैया ध्यान से देखो, कॉमन स्टेट 3 की है, यानी बहुत से एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल है, बहुत से एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल हैं, बहुत से एलिमेंट 4 छोड़ के स्टेबल है। यानी क्या मतलब समझ में आया कि इर्रेगुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे क्योंकि 4f0 बनना चाहते हैं या 4f7 बनना चाहते हैं या 4f14। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज भी इर्रेगुलर ही रहेंगी जैसे ही डी ब्लॉक में थी। वो सब D0, D3, D5, D10 बनने की कोशिश कर रहे थे। तो यहीं से आपका एक आंसर बन गया कि वाई irregular trend in ionization enthalpies of f block elements is observed। तो आप कहेंगे कि लैंथेनॉइड्स में ये सब 4f0, 4f7, 4f14 बनने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए किसी ने 2 छोड़े, किसी ने 3, किसी ने 4। तो ऐसे में इर्रेगुलर ट्रेंड ही आते हैं। सबका सेम हो तो ट्रेंड भी सेम आ जाएगा। तो यूरोपियम और यटरबियम +2 की स्टेट दिखाएंगे। सवाल बनेगा कोई एफ ब्लॉक का एलिमेंट बताइए जो +2 की स्टेट दिखाता हो, या ऐसा कौन सा लैंथेनॉइड्स है जो +2 की स्टेट दिखाता है। गिव वन एग्जांपल, गिव 2 एग्जांपल। सवाल ऐसे भी आए हुए हैं। आखिरी लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेरियम। नाम थोड़े से अजीब लगेंगे, नए हैं, पूरा याद नहीं करना है, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। उसके अलावा ना एनसीईआरटी में है ना आपको मिलेगा, तो एनसीईआरटी में जो है वो पूरा करना है आपको, जहाँ भी दिखे पढ़ लीजिए। लैंथेनम, गैडोलिनियम, ल्यूटेरियम। लैंथेनम इज 57, मैंने बताया डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो Xe5D1 4s2, एस इसके अंदर, एफ इसके अंदर है ही नहीं। तो लैंथेनम में 3+ का मतलब हो गया D0, तो ये भी अपने आप में स्टेबल हो गया। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लैंथेनम से सेम है, तो इसे उनके साथ पढ़ते हैं। वैसे हैं कितने बेटा, 14 + 14 28 एलिमेंट्स है ब्लॉक में, लेकिन लैंथेनम के साथ चलेगी 4f सीरीज और एक्टिनियम के साथ चलेगी 5f सीरीज, तो ये कंपेरेबल में पढ़े जाएंगे उसके। तो लैंथेनम ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े, 2 s में से गए और 1 d में से, और हो गया स्टेबल। गैडोलिनियम GD 64 एटॉमिक नंबर है, 4f7, 5d1, 6s2। इसने 3 छोड़े, ये 4f7 बन गए। ये भी मुझे में बैठ गया आराम से कि भाई मेरा हाफ फिल्ड हो गया। हुंस ने कहा था, हुंस ने ऑब्जर्व किया कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, बिकॉज दे हैव सिमेट्री। जहां सिमेट्री बन पाए वहां स्टेबिलिटी है। आखिरी ल्यूटेरियम ध्यान से देखेंगे बेटा, 71 एटॉमिक नंबर है, धीरे धीरे सबके याद करने हैं जो मैंने लिखवाए बोर्ड पे। ज़ेनॉन 4f14, 5d1 एंड 6s2। ल्यूटेरियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़कर 4f14 बन गया। पूरा ध्यान से देखो दोबारा से। सीरियम एंटरबियम +4, एक बना 4f0, एक बना 4f7। यूरोपियम एंड यटरबियम शोज +2 स्टेट, एक बना 4f7, एक बना 4f14। लैंथेनम, गैडोलिनियम, ल्यूटेरियम f0, f7, सॉरी D0, f7, f14, यानी सभी स्टेबल हो गए। तो ये वाला काम पूरी अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिए, ये आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इसके साथ ही मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला काम भी करा दिया। ठीक है बेटा, इसको नोट कीजिए। तो बच्चों पीछे का काम आपने नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम्पल में, अभी आपको शो भी हो रहा होगा कि कौन सा एलिमेंट है जो लैंथेनॉइड्स में फ्रीक्वेंटली +4 की स्टेट दिखाता है। उसका आंसर सीरियम है और टर्बियम, दोनों में से आप कोई सा भी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इस तरह के सवाल बोर्ड में आते हैं। अब आपको एक डायग्राम सा बना दिखाई दे रहा होगा जिसमें हम बात कर रहे हैं लैंथेनॉइड्स की केमिकल रिएक्शन की। तो बीच में लैंथेनॉइड रखा गया है Ln, और जो कंपाउंड्स बनाए गए हैं वो मोस्टली +4 स्टेट को, +3 स्टेट को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। Ln लैंथेनॉइड है और उसके जो कंपाउंड्स यहाँ बनाए गए हैं, जो वेरियस रिएक्शंस कराई गई हैं, ये इस बात को ध्यान में रख के कराई गई हैं कि इनकी जनरल स्टेट +3 है। जहाँ एक्सेप्शंस है वहाँ एक्सेप्शंस बाद में हो जाएंगे, वो अभी हमारे सिलेबस में है नहीं। तो लैंथेनॉइड्स की बात करेंगे तो ऐसे रिएक्शन दिखाता है। मैं स्टार्ट करता हूँ ऑक्सीजन से, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, छोटी क्लास की बात है। फिलहाल लैंथेनॉइड को, लैंथेनम तो सारे हम लेके चल रहे हैं, आप Ln को +3 मान के चलिए। Ln रिप्रेजेंट करता है सारे लैंथेनॉइड
लैंथेनॉइड्स को। सही है, तो पहली रिएक्शन हुई बेटा ऑक्सीजन से, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, तो याद नहीं करना पड़ेगा। तो लैंथेनॉइड सारे 3+ की कॉमन स्टेट की बात चल रही है क्योंकि, और ऑक्सीजन मीन्स ऑक्साइड, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई से फॉर्मूला क्या आएगा, Ln2O3। कोई दिक्कत होने नहीं है वैसे। एसिड, लैंथेनॉइड में या किसी भी मेटल में अगर एसिड डालोगे तो कौन सी गैस बाहर आएगी, हाइड्रोजन। अब एसिड बहुत सारे हैं, उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हाइड्रोजन गैस बाहर आ गई, ये हो गई सेकंड रिएक्शन। मैं थर्ड पर आया, तो थर्ड हुई हेलोजन से। हेलोजन्स वो होते हैं बेटा जिन पे प्लस, जिन पे -1 का चार्ज है। कौन कौन से, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। और इनसे जो कंपाउंड बनेगा LnX3, वही वहां पर शो हो रहा है, लैंथेनम हैलाइड। पानी के साथ रिएक्शन, वाटर में से ये OH बना है, तो OH पे चार्ज कितना होता है बेटा, नेगेटिव का, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो ये निकल कर आया LnOH का होल थ्राइस। आगे चले तो कार्बन के साथ ये C3 भी बना रहे हैं, Ln2C3 बना रहे हैं, तो देखो Ln3 प्लस कार्बाइड होता है 2 नेगेटिव, तो बना Ln2C3। लेकिन अगर 2773 केल्विन पर रिएक्ट कराओगे तो ये बनेगा, किताब में लिखा है मिक्सचर ऑफ कार्बाइड्स बन सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, रिएक्शन ये दिखाई गई है, तो पेपर में पूछी भी आपसे Ln(C2) वाली ही जाएगी। Ln(N), लैंथेनॉइड 3+ की स्टेट, नाइट्रोजन का नाइट्राइड 3-, ये नाइट्राइड है, NiTRIDE, नाइट्राइड। रिएक्शन होगी सेम, क्या है कैंसिल, क्या बचा बेटा, केवल Ln(N) बचा। अगला ये आपका 4th हो गया था, ये आपका 5th हो गया, ये 6th हो गया और ये 7th। सल्फाइड के ऊपर जो चार्ज है बेटा वो 2 नेगेटिव का है, क्या बना, Ln2S3। देख लीजिए, इस तरीके से आपकी केमिकल रिएक्शंस भी पूरी हो गई। आप बड़े आराम से लिखिए, आज लिखने का काम ज़्यादा है तो क्लास वैसे ड्यूरेशन भले ही छोटी हो, लेकिन आप लिखते हैं तमीज़ में काम तो आपको पता होगा, पता चल रहा होगा, घंटे भर से ऊपर जाता है काम, तो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए फ़ायदा उठाइए इसका, पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए। अब लैंथेनॉइड्स में एक दो बातें और बची, वो है कुछ यूजेस, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ये लीजिए ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी कटआउट में इसलिए लगाता हूँ ताकि आपकी भी एनसीईआरटी में रुचि बढ़े पढ़ने में, और मुझे थोड़ा बोर्ड पे काम लिखना पड़े भाई। तो लैंथेनॉइड्स जो हैं उनका जो मेन इस्तेमाल है वो मिक्स्ड मेटल में है, लिखा होगा बेटा, मिक्स्ड मेटल मीन्स मिक्सचर ऑफ मेटल्स। लैंथेनॉइड्स को सेपरेट कर पाना तो आसान है नहीं, वो हमने पढ़ लिया, क्योंकि इनके साइजेस बहुत कंपेरेबल हैं एंड देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। ये भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का ही एक कॉन्सिक्वेंस था। साथ ही में अब हमने देखा कि भैया इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम आ रही, उनका इस्तेमाल बताओ। तो उनका जो मेन इस्तेमाल है वो आर्मर प्लेट्स, बुलेट शेल्स, गोली के जो बंदूक वाली जो गोली होती है उसके जो शेल्स बनते हैं वो इससे बनते हैं, और भी यूज दे रखे हैं आप देख सकते हैं बेटा। पेट्रोलियम क्रैकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल जो बना रहे हैं, जो आपके पास है, उसको रिफाइनिंग जब आप उसकी करते हैं तो क्रैकिंग की जाती है। क्रैकिंग क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को गर्म करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, इज कॉल्ड क्रैकिंग, क्रैक कर देना, तोड़ देना। तो इस प्रकार से हमारा लैंथेनॉइड आज पूरा हो गया। कुछ यूजेस वगैरह आपको नोट्स में मिल जाएंगे। फिलहाल मैंने लगभग सारा लैंथेनॉइड कवर कर दिया है आपका, कल आपका एक्टिनॉइड पूरा हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा डी एंड एफ ब्लॉक भी कल खत्म हो जाएगा। तो बीच में अब कल फ्राइडे आ जाएगा बेटा, तो आप लोगों को क्या करना है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बैठ के आराम से सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मंडे से जब ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, मंडे में शायद मैं, हाँ मंडे में आपसे असाइनमेंट डिस्कस करूँगा मैं आपसे, तो मंडे के बाद ट्यूसडे या वेडनेसडे से आपका सॉल्यूशन का बचा हुआ पार्ट कराया जाएगा। तो आपका एक चैप्टर और इनऑर्गेनिक का हो जाएगा और एक और हो जाएगा फिजिकल का। सॉल्यूशन के नाम से यूट्यूब पे चैप्टर्स पड़े हुए हैं, आप उसमें ध्यान से देखिए। L1 से लेकर L6 L7 तक मैंने काम करा रखा है, उसके बाद ही आपको आगे काम समझ में आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है जो आपको करना है। मिलता हूँ अपनी अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।